श्री गुरुदेव दत्त। मैंने बोला ही है कि पृथ्वी से लक्ष्मी जी जा रहे हैं, खासकर से मिडल ईस्ट और यूरोप से जा रही है। भारत से भी कुछ समय के लिए जाएगी। भारत आ रही है, लेकिन लक्ष्मी जी आने से पहले कुलक्ष्मी चली जाती है। कभी हॉर्मुज खोल दिया, कभी बंद कर दिया, कभी मिट्टी में मिला दूंगा, कभी स्वर्ग बना दूंगा। ऐसे स्टेटमेंट ट्रम्प साहब के, नेतन्याहू के और कभी कभी ईरान के आते रहते हैं। ये अनिश्चितताओं की जो गंती है ना भैया, इसमें ही पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। और जो मार्केट ऐसी दुनिया की परिस्थिति पे डिपेंड है, देख लो शेयर बाजार और सोना चांदी का बाजार 2 दिन गिर जाते हैं, फिर ये लोग ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बढ़ जाता है। बढ़ जाते हैं तो वही लोग बेच देते हैं, फिर उनको खरीदना है तो फिर ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये मासूम लोग, ये 2 घंटी, बढ़ जाना घट जाना, बढ़ जाना घट जाना, ये इस प्रकार की जो घंटी है, इसमें दुनिया के अरबों करोड़ों अरबों लोग पिस जाएंगे। इससे एक ऐसा फाइनेंशियल अविश्वास की लहर पूरी दुनिया में सैद हो जाएगी कि आदमी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। उसको डर रहेगा, मैंने ये भाव से कच्चा माल खरीदा, ये भाव मैं बिकूंगा, लेकिन वो कच्चा माल का भाव गिर गया तो फिर मेरा माल कौन खरीदेगा। तो ये एक सैंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार की अनिश्चितताओं के कारण दुनिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर गिर जाएगा, गिर रहा है। जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ना, और उनके सब जो दोस्त लोग हुए वो ही कमाते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा कि कल मिट्टी में मिला दूंगा, दूसरे तीसरे दिन शेयर बाजार गिर जाता है। सैटरडे संडे को ही ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो मंडे ट्यूसडे गिर जाता है। फिर वेडनेसडे थर्सडे ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, मैं है तो इसको स्वर्ग बना दूंगा, ईरान से हमारी बात पक्की हो गई है, ये वैसा वैसा। फिर शेयर बाजार बढ़ जाता है। ये लोग की चाल है। युद्ध तो कर रहे हैं, उधर तो उनका गोल सिद्ध हो रहा है, लेकिन उनका फाइनेंशियल उल्लू भी ऐसे ही सिद्ध हो रहा है। ये जंग का कुछ भी हो, लेकिन ट्रम्प और उसके साथी बहुत कमाने वाले हैं। अस्त्र शस्त्र बेच के भी कमाने वाले हैं, और शेयर बाजार और ये दूसरे जो मेटालिक के बाजार है, सोना चांदी, ये सब दूसरे जो भी बाजार है, उससे भी ये लोग बहुत कमाने वाले हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, कभी हॉर्मुज खोल दिया, कभी बंद कर दिया, कभी लड़ाई चालू कर दिया, कभी बंद कर दिया। एक हफ्ते में 2-3 बार ऐसे स्टेटमेंट आते रहेंगे। यही वो चक्की के 2 पड़ है जिसके बीच जनता पिस जाएगी, राष्ट्र भी पिस जाएंगे। इसी कारण दुनिया में महंगाई भी बहुत बढ़ेगी, और जीवन जरूरियात की जो चीज़ है वो सब महंगी हो जाएगी। अन्न की दिक्कतें बहुत आएगी। मैंने बोला है कि भारत में दाल रोटी तो मिल जाएगी, इनको तो रोटी तो दूर, पानी तक नहीं मिलेगा। दुनिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसी खेल में ख़त्म हो जाएगा। अविश्वास और डर का माहौल ऐसा हो जाएगा, आदमी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। ये एक कारण नहीं है, आगे बहुत बहुत ऐसा कुछ होने वाला है कि आदमी धंधा करना ही छोड़ देगा। उसको मालूम ही नहीं ये 5 रुपये की चीज़ मैं कल 7 रुपये में बेच सकूंगा या नहीं। उसको डर रहेगा कि कल सुबह ये 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये की हो जाएगी, या 7 रुपये की हो जाएगी। तो ये जो आप बेचने जाओगे,
आप खरीदने जाओगे, आज आपने 1500 रुपये में माल लिया तो कल वही माल 1300 का हो जाएगा। आप बेचने जाओगे कि आज 2000 में बेचा तो कल उसका माल भाव 2200 हो जाएगा। ये पूरा खेल चल रहा है। इसीलिए ये लोग मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे को ही ऐसा कर देते हैं कि मंडे ट्यूसडे मार्केट गिर जाता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे ऐसा स्टेटमेंट आता है, फिर बढ़ जाता है। ये पूरा लड़ाई के साथ इनका फाइनेंशियल गेम चल रहा है, जो कई देशों और प्रजा को बर्बाद करने का एक सोची समझी ये साजिश है। इसलिए मैंने कमज़ोर दिल वाले शेयर बाज़ार से और ये सोने चांदी के सट्टे बाज़ार से दूर रहना यही बोला। कई लोग मुझे पूछते हैं ना सोना का भाव कितना होगा। भाव का मतलब ही नहीं है भैया, आगे तो रास्ते में पड़ा होगा ना सोना, वो भी कोई उठाएगा नहीं। आपको सोना काम आएगा, चांदी काम आएगा, भाव काम नहीं आएगा। भाव में तो ये लोग बस ऐसा ही करेंगे, आपका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे लोग। तो वो परमात्मा की करेंसी है, वो आपको थोड़ी बहुत काम आएगी। ज़मीन है तो वो काम आएगी। बाकी शहरों में बड़े बड़े मकान होंगे, बड़ी बड़ी शॉप होगी, बड़े बड़े फ्लैट होंगे, कुछ काम में नहीं आने वाला। बमबारी में सेफ रहे तो भी बहुत है, बमबारी में बच जाए तो भी बहुत है। सब मेगा सिटी पे पढ़ सकते हैं। कई लोगों उड़ीसा का जो बड़ा डैम है उसके बारे में भी पूछते हैं मुझे, हीराकुंज, ऐसा हीराकुंड डैम बोला है कि भविष्यवाणी में बोला है कि वो टूट जाएगा। ये दिसंबर तक बहुत बुरा समय है, फिर आगे मैं देखूँ तो 2029 तक, तो आइधर तो ये दिसंबर तक या तो 2029 तक 29 तक ये हीराकुंड डैम के साथ कुछ घटना घट सकती है, जो भविष्य मालिका में बताया है। तो लेकिन ये भी तो एक प्रश्न है ना कि कल की रुद्र भगवान क्या ऐसा होने देंगे। और जहाँ पे स्वयं जगन्नाथ प्रभु बैठे हैं तो अपने इष्ट देव के ऊपर भी भरोसा रखिए। हाँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इसको आप चेन्नई बोलते हैं, और पूरा साउथ, बहुत कुछ होने वाला है। तो जो दिल्ली में रहे वो दिल्ली से बाहर कुछ एक आशियाना ढूंढ ले, जो बम्बई में रहे वो बम्बई के, जो मैंने ये सिटी बताया सब, उनसे बाहर एक आशियाना ज़मीन, वो फार्म हाउस जैसा ऐसा कुछ रखिए कि दूसरे को भी आप पनाह दे सके, प्लान भी रखिए। और जो लोग नहीं शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं खरीद सकते, इतना पैसा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, वो शुद्ध सात्विक जीवन जी के प्रभु का नाम स्मरण करके अपनी औरा बढ़ाए। आपकी औरा ही आपका रक्षण कर सकती है, चाहे आपके शहर में परमाणु बॉम्ब भी गिरे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें 2028 तक का, 32 तक का और 34 तक का, जिसने 2032 क्रॉस कर लिया समझो दे आर सो लकी। तो संजय जस्टिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।